बस्तर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल डिमरापाल में 600 कर्मचारियों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को यहां काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले 2.5 साल से संविदा कर्मचारी के रूप में सेवा दे रहे लगभग 600 कर्मचारियों को शासन ने बेदखल कर दिया है, जिसके बाद से ये सभी कर्मचारी आंदोलन में चले गए हैं। और इस आंदोलन से कितना फर्क पड़ रहा है ये दिखाने हम आपको डिमरापाल मेडिकल कॉलेज और सह अस्पताल आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये शिशु वार्ड है। इस शिशु वार्ड में आलम यह है कि आपको यहाँ एक भी स्टाफ नर्स या कोई कर्मचारी नहीं देखने को मिलेगा। दरअसल इतने लोगों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। आलम यह है कि सेकंड शिफ्ट में एक भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर किसी तरह की अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो अटेंडर हैं, जो अपने बच्चे या किसी नातिन को लेकर आए हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो ज़रूर 3 दिन से यहाँ भर्ती कराया है, लेकिन जो इलाज मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आप कौन से गांव से आओ, कहाँ से हो आप? जी, मैं मरेठा का हूँ। अच्छा, किसको लेकर आए हो? मेरे बच्चे को लेके आया हूँ। अच्छा, क्या हुआ है उसे? उसे वो सूजन आ गया रहा अच्छा, कितने दिन से लेकर आए हो? 1 तारीख से। अच्छा, इलाज हो पा रहा है अच्छे से उसका? उसका बाद डॉक्टर बता देते हैं सर, उसके बाद अच्छा वहीं ले उधर वहाँ पर ले जाओ बोलते हैं। मैं वो खोलने गया रहा नहीं, उसके साथ आ जा बोलते हैं, फिर उसको यहाँ से लेके फिर सीजर लेके जाता हूँ नीचे। अच्छा, कोई ऐसा लगा कि इलाज से कोई सुधार हुआ बच्चे में कि वैसी है? अच्छा, तो पर भी वो बुखार नहीं उतारा है सर, बताया 1-2 बार भी अच्छा, सर। ये हाथ में क्या है और क्या दिक्कत जा रहा है? इसमें तो उतना इंग्लिश नहीं आता है सर मेरे को। अच्छा, और ये दवाई है क्या? जी, दवाई लिख के दी तो हैं। आपको दवाई यहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, ये कल शाम को दिए हुआ लिख के दिए हैं। हाँ। तो पर भी वहाँ जा रहा हूँ, नहीं है वो वाला दवाई बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ दवाई भी नहीं मिल पा नहीं रहा है? नहीं मिल पा अच्छा, रहा तो है। कैसे कर रहे हो, बाहर से ले रहे हो? जी। अच्छा, बाहर से तो काफ़ी महँगा लग रहा है दवाई, कैसे हाँ, कर रहे हो? वैसे वो वहाँ पर भी उतना समय भी बोले ये वाला थोड़ा कम बाहर से ले लो, ज़्यादा महंगा नहीं है बोलो, उसको बाहर से ले आए वो वाला दवाई। अच्छा, तो ये बताओ। हाँ, हाँ। ये वाला को बोले कि हुँ, कहा तो उसमें से अभी ऑर्डर दिए हैं, आ जाएगा बोले हैं बस। अच्छा, लेकिन आप चक्कर काट ही रहे हो हाँ कुल मिला के दवाई के लिए। जी। अच्छा, ये बताओ, अभी जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोई स्टाफ नर्स नहीं है, जी सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, कितना दिक्कत हो रहा है? अभी जैसे कुछ होगा तो किसको बुलाने जाओगे? वही सर, उसीलिए तो दिक्कत जा रहा है सर, किसको बुलाएं हम। अच्छा, इसलिए घबराहट के लिए हम ही काँप रहे हैं, अच्छा। कैसा बचाएं बोल के। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है सर उतना। नहीं दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो पर्ची है, इसमें काफ़ी दवाइयों की लंबी लिस्ट है, लेकिन आलम ये है कि सरकारी अस्पताल में ये दवाई नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेनेरिक मेडिसिन के मेडिकल की शुरुआत की गई थी, लेकिन संभाग के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है कि जो ज़रूरत दवा है, जो जेनेरिक मेडिसिन है, वो भी इस अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है, जिससे जो यहाँ के गरीब आदिवासी मजदूर है, ये बाहर से लेने के लिए मजबूर है। आपकी क्या समस्या है? आप किसको लेकर आए हैं? मैं नतनी को लेके आया हूँ। अच्छा, उसे क्या हुआ है? वो 2 दिन से उल्टी कर रही थी घर में, अभी बेहोश पड़ी है। अभी उसका तो दवाई के लिए लिख के दिया है, दवाई भी नहीं मिल पा रहा है। आपको भी दवाई नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है तो लिख के दिए हैं, क्या दवाई नहीं पा क्या बोल रहे हैं आप, दवाई लेने गए नीचे तो? दवाई नहीं है, खत्म हो गया बोल रहे हैं। अच्छा, कहाँ से लेने बोल रहे हैं दवाई? बाहर से ले लो बोल रहे हैं। अच्छा, बाहर से लेने बोल रहे हैं, यहाँ पर ये दवाई नहीं है बोल रहे हैं? यहाँ नहीं है, बाहर से ले लो। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पर स्टाफ वाले सब हड़ताल में चले गए, जी। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को? यहाँ तो दिक्कत ये हो रहा है कि पहले स्टाफ ज़्यादा थे तो आके सबको देख रेख अच्छा पहले मिलता था, अभी तो उतना मिल नहीं रहा है। अच्छा, कोई नहीं आ रहा है देखने? नहीं, उतना नहीं आ रहा है। अभी इमरजेंसी होता तो कैसे करोगे आप लोग? वहाँ 1-2 दिन घूमना पड़ता है, फिर यहाँ से वहाँ जाकर वहाँ से वहाँ जाकर। अच्छा, मतलब मौके पे अभी ना स्टाफ नर्स है ना डॉक्टर है, डॉक्टर कोई नहीं है यहाँ पे कोई मौके नहीं। पे? जी, अच्छा, और ये दवाई भी आपको बाहर से लेने बोले? बाहर से लेने बोल रहे हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं आलम यह है कि ना ही सरकारी अस्पताल में मरीजों को दवाई मिल रहा है और ना ही यहाँ पर कोई स्टाफ नर्स आपको दिखाई दे रहा है। चूँकि अब ये बताया जा रहा है कि 600 कर्मचारियों के जिस तरह से हड़ताल पर चले जाने से अब यहाँ पर इनके अटेंडर भी नहीं है। वार्ड आया, वार्ड बॉय सभी हड़ताल पे चले गए हैं। दरअसल शासन ने इस तरह का फैसला ले लिया है कि इससे 600 कर्मचारियों के साथ-साथ मरीजों को भी परेशानी उठाना पड़ रहा है। और अब आलम यह है कि अब पूरी तरह से जो संभाग के सबसे बड़े अस्पताल है, डिमरापाल अस्पताल में, जहां पर संभाग के सभी जिलों से यहां गंभीर मरीजों को लाया जाता है, लेकिन यहां पर पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड आया, जो वार्ड बॉय सभी हड़ताल पे है? सब हड़ताल में है सर, इसमें कोई कितने लोग होंगे करीब हड़ताल में? हड़ताल में तो बहुत लोग होंगे, मैं इतना तो अच्छा, जानती नहीं है। क्या दिक्कत जा रहा है हॉस्पिटल में यहाँ तो सबके? बहुत दिक्कत आ रहा है, कोई दवाई दारू नहीं मिल रहा है, बाहर से खरीदने से 5,000 6,000 भरने से
कहाँ से गरीब आदमी खरीद के पाएंगे। बाहर से ही दवाई लो बोल रहे हैं। बार बार चले वो बोलता है। अच्छा, हाँ, ये और अभी यहाँ मौके पर भी कोई नहीं है? कोई नहीं है अभी। स्टाफ की कमी तो अब इतने बड़े हॉस्पिटल है, स्टाफ की ज़रूरत तो है अपने को, लेकिन अभी फिर भी हम लोग वास्तु स्थिति को देखते हुए मरीज को, उसके परिजन को कोई समस्या ना हो करके हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जिसमें स्टाफ नर्स हमारे पास 158 स्टाफ नर्स हैं, 146 वार्ड बॉय हैं और भी स्टाफ है, तो उनकी मदद से हमने क्या किया, मीटिंग भी बुलाई थी हमने अपनी मैट्रन की और पूरे जितने भी विभाग अध्यक्ष की मीटिंग हुई हमारी। तो उसमें हम लोग निर्णय लिए कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ है अभी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनको दवाई की कमी का ऐसा है कि दवाई हमारे पास कुछ दवाई है जिसकी कभी कभी सप्लाई नहीं हो पाती है, और बाकी हमने ये भी कोशिश रहती कि बहुत सारी जब दवाई सप्लाई नहीं होती है तो हम उसको लोकल परचेस के माध्यम से, तो वो भी समस्या जो है वो ऐसा नहीं है कि समस्या है, हमारी पूरी कोशिश रहती कि मरीज को समय पे उसकी दवाई मिल जाए। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए इंतजाम किए जा रही है, वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन आज जब हम यहाँ पर ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आए तो यहाँ आलम कुछ और ही देखने को मिला। ये शिशु वार्ड है और शिशु वार्ड में जिस तरह से लोगों को दिक्कत जा रही है, इससे कहा जा सकता है कि अगर इमरजेंसी के समय किसी तरह की कोई डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, स्टाफ नर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। उसका खामियाजा जिला प्रशासन को उठाना पड़ सकता है। अशोक नायडू, एबीपी न्यूज़, बस्तर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।